नमस्कार। खबर की खबर में आपका स्वागत है। इस देश में ऐसा लग रहा है लेटर वॉर चल रहा है। पहले अनुराग कश्यप, श्याम बेनेगल जैसे लोगों ने एक पत्र लिखा, प्रधानमंत्री से अपील की कि लिंचिंग को लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उस लेटर के जवाब में प्रसून जोशी जैसे लोगों ने, कंगना रनौत, इन लोगों ने एक पत्र लिखा जिसको लेकर के मीडिया में आप बवाल देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। सवाल यह है कि उन लोगों ने पत्र क्यों लिखा और ये जो नया गैंग जो खड़ा हुआ है, इन लोगों ने उसके जवाब में पत्र लिखने की ज़रूरत क्यों समझी। इसको आज हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। पहली बात, ऐसा लग रहा है कि ये जो हमारे यहाँ जो कलाकारों की कम्युनिटी है, फिल्म स्टार्स, राइटर्स, लेखक, विचारक, कॉलमनिस्ट, इन लोगों का जो एक दो बिल्कुल गुट जो है एक सामने आया है। एक जो निरंतर प्रधानमंत्री की बुराई में जुटा हुआ है और दूसरा जो निरंतर प्रधानमंत्री को डिफेंड करने की जो है इन लोगों ने बीड़ा उठा ली है। अब सवाल ये कि ये झगड़ा हो क्यों रहा है, क्यों प्रसून जोशी जैसे लोग, कंगना रनौत जैसे लोग, इन लोगों को जो है वो सामने आना पड़ा, एक उनका जवाब देना पड़ा। इन लोगों का क्या आर्गूमेंट है? इन लोगों का वही आर्गूमेंट है, कहते हैं कि भाई इनका जो ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है और उसके समर्थक जो कलाकार हैं, फिल्म स्टार्स हैं और जो राइटर्स हैं, इन लोग जो है, इन लोगों का जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बड़ा सिलेक्टिव है। ये हर तरह के लिंचिंग को जो है वो कंडेम नहीं करते हैं, ये बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात कि इन लोगों का ये भी आर्गूमेंट है कि जिन लोगों ने पहले चिट्ठी लिखी थी वो लोग सेल्फ माने खुद ही स्वघोषित देश के जो है आरडी ऑफ इंडिया गैंग, उसके वो अकेले रखवाले हैं और वो जो कहते हैं बस उसको ही मानने की ज़रूरत है। तो ये लड़ाई क्यों हो रही है, इसको समझने की ज़रूरत है क्या? अब तक जो इस देश के अंदर में जितने भी जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे आप साहित्य कला अकादमी हो या नाट्य अकादमी हो, संगीत का जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फिल्म्स हैं, फिल्म से जुड़े हुए जो संस्थान हैं, इन सब के ऊपर ये लेफ्ट लिबरल जो गैंग है इस देश का, उसका पूरी तरह से उस पर कब्जा था। अवार्ड्स किसको मिलेंगे, किसको अवार्ड्स नहीं मिलेगा, किसे महान बताया जाएगा, ये बेसिकली है क्या, इसको भी समझना है कि ये जो देश में जो महान लोग पैदा होते हैं, कि जो महान डायरेक्टर, महान एक्टर, महान जो है वो कलाकार, ये सब बनाने की एक फैक्ट्री चल रही थी देश के अंदर में, और उसके ऊपर जो है लेफ्ट लिबरल गैंग जो है इस देश के अंदर में उनका कब्जा था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तो मोदी सरकार ने धीरे धीरे करके इनके कब्जा वाले इलाके को जो है मुक्त कराया, इन लोगों से उठा करके इन लोगों को जो है साइडलाइन किया। आपको याद होगा जब पहली बार मोदी सरकार आई थी 2014 में, तो पुणे में एक फिल्म इंस्टीट्यूट है, उसके डायरेक्टर की घोषणा हुई तो पूरा बवाल मच गया कि भाई कैसे इस आदमी को, जो कोई एक बीजेपी पार्टी को समर्थन करने वाला इंसान, कैसे उस इंस्टीट्यूट का जो है वो चीफ बन सकता है। बहुत बवाला हुआ, आखिरकार उनको हारना पड़ गया। तब से ये मसला जो है वो उठा है कि जो फिल्म स्टार्स हैं या कला के क्षेत्र में जो लोग हैं, उन लोगों के बीच में जो है एक दीवार जो है खड़ी हुई और बाकायदा ये पूरा का पूरा जो मसला जो है वो दो भागों में बंट गया। अब हो क्या रहा है कि जब प्रसून जोशी जैसे लोग हैं, कंगना रनौत है, बहुत सारे लोग, लिस्ट बहुत लंबी है, अशोक पंडित है, पल्लवी जोशी है, फिर आपको मनोज दीक्षित, संध्या जैन, विक्रम सिंह, रूबी जैन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, इसमें मधुर बंद्राकर भी हैं, कि जिन लोगों ने इस गैंग के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया। मसला बहुत ही आसान है इसे समझने का कि अब तक जिन संस्थानों पर जो सरकारी फ़ायदा जो ये लोग उठा रहे थे, जो लेफ्ट लिबरल समर्थन करने वाले उस विचारधारा को समर्थन करने वाले लोग, उन लोगों को यहाँ से दरकिनार कर दिया गया है और अब ये लोग जो है उस जगह पे आ गए हैं। और इसलिए जो राष्ट्रीय स्तर के जो प्राइजेस होते हैं, जो उपाधि मिलती है, अर्जुन अवार्ड और पता नहीं क्या क्या, पद्मश्री और
पद्म विभूषण जो अवार्ड्स मिलते हैं, पहले इन लोगों का बाकायदा उसके ऊपर वर्चस्व होता था कि दूसरे विचारधारा के लोग जो है उनको कभी इस तरह के अवार्ड से जो है नवाजा नहीं जाता था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से ये जो है बिल्कुल मसला जो है बदल गया है। अब हर तरह के लोगों को जो है उसमें मौका मिल रहा है, हर विचारधारा के लोगों को जो है उसमें प्राइजेस वगैरह दी जा रही है, किसी को आइसोलेट नहीं किया जा रहा है। तो ये पूरा जो मसला है ये बेसिकली सरकार के पक्ष और सरकार के विपक्ष में होने का मसला है। तो मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से अनुराग कश्यप और श्याम बेनेगल का गैंग, उन लोगों ने चिट्ठी लिखकर राजनीति की, तो ये लोग भी ऐसा नहीं कोई बहुत डिफेंडर हैं ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के, ये लोग भी राजनीति कर रहे हैं। फ़र्क बस इतना है, एक सरकार के पक्ष में खड़ा है और दूसरा सरकार के विपक्ष में खड़ा है। और मज़ेदार बात यह है कि जब से ये जवाब आया है तब से ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग, ये अनुराग कश्यप और श्याम बेनेगल की टीम ने जो पत्र लिखे थे, वो पूरा का पूरा गैंग जो है बैकफुट पर चला गया है। अब उनको समझ, अब तक होता क्या था कि ये लोग कला के नाम पे, इंटेलेक्चुअल के नाम पे, और बहुत बड़े हम लोग जो है तो रमखा हैं और इसलिए जो है सच बताने का जो है कैपेसिटी सिर्फ हमारे पास है, और सच क्या है इसको डिफाइन करने का अधिकार भी हमारे पास है। इस तरह के लोग जो अब तक मानते आए थे, वो अब तक उनको कोई चैलेंज नहीं कर रहा था। इस चिट्ठी से क्या हुआ है कि अब उनको एक चैलेंज मिला है। और अगर लिस्टों पे अगर हम नाम को ध्यान पे अगर देखें कि जो 49 लोगों की जो टीम थी और ये जो 61 लोगों की टीम है, तो जो अचीवमेंट अगर हम देखें तो ये लोग ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं जो 61 लोगों के लिस्ट में हैं। और इसलिए ऐसा लग रहा है कि अब सारे लोग, देखिए आप ये देखिए कि इन लोगों ने पत्र लिखा, अनुराग कश्यप ने कुछ चैनलों के साथ बातचीत करके कुछ अपनी दलील देने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ये 61 लोगों का पत्र जो है सार्वजनिक हुआ, ये लोग बैकफुट पे चले गए, क्योंकि उनके पास वो जवाब देते नहीं बन पा रहा है कि आप किस तरीके से इस तरह का आरोप लगा सकते हैं कि इस देश के अंदर में सिर्फ जो है दलितों और मुसलमानों की लिंचिंग हो रही है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई आप अगर क्रिटिसाइज़ करें तो आपको जो है कोई इंटरनेशनल ना कहे? क्योंकि आप देखें, आप जैसा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि ये जो अनुराग कश्यप और उसकी टीम ने जो पत्र लिखे थे, उसके सिग्नेटरीज में वैसे लोग थे जिसको कोर्ट के द्वारा देशद्रोह के आरोप में सजा मिल चुकी है। विनायक सेन, वो तो कोई कलाकार नहीं है, कोई फिल्म एक्टर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, कोई साहित्यकार नहीं है, वो तो शेयर एक्टिविस्ट है, नक्सलियों का समर्थक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोर्ट कह चुकी है, जेल भेजा जा चुका है उसको। तो ये अब पूरी तरीके से ये जो गैंग जो है वो बिल्कुल ही घिरा हुआ नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया पर नज़र डालें तो जो जन समर्थन जो है वो इनके खिलाफ, ये वैसा ही उनको कहा जा रहा है कि ये अवार्ड वापसी गैंग की तरह का जो है ये मसला है कि ये लोग जो है अभी तक इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि इस देश के अंदर में फिर से दोबारा बीजेपी चुनाव जीत कर आई है। प्रधानमंत्री मोदी फिर से जो है वो उन्होंने चुनाव जीतकर फिर से वो शपथ लिया है। क्योंकि ये सारे लोग, जिन लोगों ने वो पत्र लिखे थे, ये सारे लोग लगातार इस बात की अपील कर रहे थे। बीच में एक ऐसी भी खबर आई थी कि बॉलीवुड के कुछ लोगों ने वो चिट्ठी लिखी थी कि भाई कि देश को जो है फिर से जो है बीजेपी को वोट नहीं देना है, इस तरह की अपील ये कर चुके हैं। और कुछ पथभ्रष्ट पत्रकार, स्वघोषित एनालिस्ट, सेफोलॉजिस्ट, ये लोग जो हैं, इन लोगों ने पता नहीं क्या, आप सोशल मीडिया पे हैं, आप यूट्यूब वगैरह पे आप देखते होंगे, बहुत सारे पत्रकारों ने, एनालिस्टों ने ये दावा किया था कि भाई बीजेपी जो इस बार जो है वो 200 भी क्रॉस नहीं कर पाएगी, 150 160 सीटें उनके पास आएगी, वो हर तरफ से हार रही है। और उसको गलत आकलन को सही मानकर ये लोग, ये पूरा जो लेफ्ट लिबरल कबाल जो है वो, ये लोग पूरे बोलकर खुलकर इन्होंने खेला कि भाई अब तो बीजेपी की सरकार आनी नहीं है, अब इनका जो है रामराज्य फिर से लौट आएगा, लूट खसोट वाला, कांग्रेस की सरकार फिर से आ जाएगी, तो उनका जो फिर से जो है वो वर्चस्व जो है इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो है वो कायम हो जाएगा। तो अब जब रिजल्ट आ गया तो आप ये क्या करें? अब इन लोगों को लग गया कि ये तो
गड़बड़ हो गई। समस्या क्या है कि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी नाम की कोई चीज़ होती है और जनता, पब्लिक ओपिनियन और लोगों के वोट के महत्व होते हैं। आप लगातार ये नहीं कह सकते, अब आप है क्या कि आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है भाई कि भाई बीजेपी कैसे चुनाव जीत करके आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरी जो लड़ाई जो हो रही है, ये लड़ाई तो एक तो विचारधारा की है, एक गैंग के खिलाफ जो है लोग जो है आंदोलित हो रहे हैं, उनके हिपोक्रेसी को जो है एक्सपोज कर रहे हैं। और समस्या ये है कि जो लोग अपोज कर रहे हैं वो ज़्यादा सफल हैं, उनके नाम भी बड़े हैं, उनके काम भी बड़े हैं। और ऐसा नहीं कि इन लोगों के काम इसलिए बड़े हैं कि इन्हें जो है सरकार से जो है समर्थन मिल रहा है। मोदी सरकार के आने से पहले ही इन लोगों ने अपना जो है कर्तव्य समाज में ये लोग दिखा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा था, ये बेसिकली अब तक वो उन्हीं संस्थानों, सरकारी मदद और इन सब चीज़ों से आप ये कर रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है कि जैसे ही ये डिपार्टमेंट बैकफुट पर जाने लग गया तो कई पढ़े लिखे अच्छे लोग इनके समर्थन में कूद आए हैं। मैं एक नाम लेना चाहूँगा, योगेंद्र यादव का। उन्होंने अपना एक वीडियो बना करके जो है सोशल मीडिया में डाला। वो उन लोगों ने जिन लोगों ने ये प्रसून जोशी और सोनल मान सिंह और कंगना रनौत जैसे लोगों ने जो पत्र लिखा, उसके बारे में इन्होंने कहा कि ये भांड हैं, माने सत्ता के साथ जो उनकी चमचागिरी करने वाले लोग हैं। ये इस स्तर पे डिबेट को नहीं आना चाहिए। इस स्तर पे डिबेट को जो ला करके एक बात तो ये समझ में आ गई कि ये लोग हार चुके हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। और जब जवाब नहीं होता, जब दलीलें खत्म हो जाती हैं, तो आप लोगों के इंटेंशन के ऊपर जो है सवाल उठने लगते हैं। क्योंकि अगर पलट के कोई अगर सवाल पूछ देगा योगेंद्र यादव जी से कि भाई आप भांड नहीं थे तो आप राहुल गांधी को राजनीति शास्त्र क्यों पढ़ा रहे थे, सोनिया गांधी के साथ मिलकर के आप इतना क्यों लॉबिंग कर रहे थे कि आप जो है उनके एनएसी में चले जाएं। छोटी सी दुनिया है, सबको सब पता होता है कि कौन आदमी क्या और कब और कहां कैसे क्या कर रहा है। आप भांड नहीं बन सके अरविंद केजरीवाल के, तो आपको वहां से भगा दिया गया। तो बहुत सारी चीजें, डिबेट को इस स्तर पर लेकर नहीं जाना चाहिए। सवाल क्या है, योगेंद्र यादव जैसे लोगों से ये उम्मीद थी कि वो इंटरवीन अगर करते भी तो वो फैक्ट के साथ इंटरवीन करते, वो हमें बताते कि इस देश के अंदर में लिंचिंग की घटनाएं कितनी होती हैं। कोई बता सकता है क्या? कोई बता सकता है कि इस देश के अंदर में लिंचिंग घटनाएं हर साल कितनी होती हैं? नहीं बताएगा कोई, क्योंकि इन लोगों का जो है कंसंट्रेशन सिर्फ जो है वो दलित और मुसलमानों के ऊपर है, तो उसकी संख्या वो जरूर बताएंगे। क्योंकि ओवरऑल जो टोटल संख्या अगर आप बताएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये तो बहुत ही मिनिस्क्यूल मसला है, बहुत ही कम लिंचिंग, जो जिस स्तर पर इस देश के अंदर में लिंचिंग हो रही है उसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा जो है वो दलितों और इसके साथ हो रहा है। और मजेदार बात यह है कि चाहे वो अभी कुछ दिन पहले 3 लोगों की लिंचिंग हो गई, मालूम चला कि ये तीनों लोग के ऊपर जो वही गाय स्मगल करने का आरोप था, जिसमें 2 हिंदू थे, 1 मुसलमान था। खबर ये आई कि भाई कि कुछ लोगों ने, कुछ बहुत सारे वेबसाइट्स और न्यूज़ चैनलों ने पहले नाम दे दिया। नाम देने से तो ये पूरा आर्गुमेंट फेल हो जाता कि भाई कि सेलेक्टिव लिंचिंग हो रही है धर्म और जाति को देख करके, तो उन्होंने नाम हटा दिया। तो ये इस तरह से अगर ये विवाद चलेगा तो मुझे लगता है कि हम समाज को और देश को जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये बहस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने पॉलिटिकल पॉइंट्स को, अपने दलीलों को जीतने के लिए जो है समाज में खाई पैदा कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर रहें, ये तो सब चाहते हैं। लेकिन अगर जो सेक्युलरिज्म के नाम पे अगर कुछ लोग देश में अलग अलग समुदायों के बीच जहर बोएंगे तो देश को इसका फ़ायदा नहीं होगा। अब देखिए आगे इस मसले में क्या होता है, और कितनी चिट्ठियां आती हैं, और कौन कौन लोग इस विवाद में कूदते हैं।
उसको हम आप तक लेकर के आएंगे। तब तक आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। नमस्कार।